मोरपंख बांसुरी के 11 ऐसे उपाय जो पलट देंगे आपकी किस्मत। धन की तिजोरी कभी नहीं होगी खाली। भगवान कृष्ण की दो प्रिय चीज मोरपंख और बांसुरी जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी और उनको हर समय धारण किए रखते थे। शास्त्रों में मोरपंख और बांसुरी के कुछ उपाय बताए गए हैं। यह उपाय आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। अगर मोरपंख और बांसुरी से जुड़े ये उपाय कर लिए जाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है, उसकी किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, कैरियर में तरक्की चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं, घर में बरकत नहीं होती, दोस्तों मोरपंख और बांसुरी का ये उपाय जरूर करें। कहा जाता है मोरपंख में देवी देवता और नवग्रहों का वास होता है, घर में रखने से संकट दूर होते हैं। यदि मोरपंख और बांसुरी के उपाय कर लिए जाए तो जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग पुराने मोरपंख को फेंक देते हैं, लेकिन मोरपंख को इधर उधर फेंकना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मोरपंख और बांसुरी के उपाय और पुराने मोरपंख का क्या करना चाहिए। अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो अपने सिरहाने मोरपंख रखकर सो जाइए। ऐसा करने से डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात बात पर अलग होने की नौबत आ जाती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जन्माष्टमी के दिन अपने कमरे में मोरपंख रख लें। ऐसा करने से पति पत्नी में मनमुटाव नहीं होता, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है या पैसों की वजह से कोई काम रुकता है, घर में बरकत नहीं होती, तो घर की दक्षिण पूर्व कोने में मोरपंख रखने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। पंख को घर के दक्षिण पूर्वी कोने में रखने से हमेशा बरकत होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश बढ़ता है, तो घर में जन्माष्टमी के दिन बांसुरी को लेकर आइए और इसे किसी पवित्र जगह जैसे कि मंदिर में तिजोरी में सम्मान के साथ रखें। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आपके बच्चे की में या पति की कुंडली में कोई राहु दोष है तो बच्चे की डायरी में, बुक में, जेब में या पति के पर्स में मोरपंख रखने से राहु दोष धीरे धीरे खत्म होने लगता है और कभी किसी काम में बाधा उत्पन्न नहीं होती। यदि आप नौकरी करते हैं, आपका कोई व्यापार है या काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिलती, व्यवसाय में तरक्की नहीं होती, तो घर के पूर्व में या उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर मोरपंख लगा दीजिए। ऐसा करने से कुंडली के राहु केतु के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती, बार बार बाधाएं आती हैं, तो अपने पास हमेशा एक मोरपंख जरूर रखें। मोरपंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको हर काम में सफलता दिलाएगी। अगर घर के किसी व्यक्ति को या घर को बुरी नजर लग गई है, घर में शांति नहीं होती, तो भगवान कृष्ण के चित्र में या घर के ईशान कोण में मोरपंख लगा दें। इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में सुख शांति बनी होती है। इसके अलावा आग्नेय कोण में या दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर आपके घर में वास्तु के हिसाब से नहीं बना, घर में वास्तु दोष है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर 3 मोरपंख लगा दें और इन मोरपंख के नीचे भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। कहते हैं मोरपंख को घर में रखने से घर के सदस्यों के संकट दूर होते हैं, घर में खुशहाली आती है। मोरपंख घर में रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है, क्योंकि मोरपंख में देवी देवताओं का नवग्रहों का वास होता है। इसीलिए अपने घर में मोरपंख जरूर रखें। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सोने वाले कमरे में मोरपंख जरूर लगाएं। ऐसा करने से पति में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अक्सर जब मोरपंख पुराना हो जाता है तो हम उसको कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। मोरपंख जो कि भगवान विष्णु का प्रिय है, ऐसे में मोरपंख को फेंकने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। मोरपंख को घर में हटाने के शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। कहते हैं यदि मोरपंख पुराना हो जाए तो आप इसको बच्चों की किताब में रख दीजिए। ऐसा करने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनका मन शांत रहता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। किताबों के बीच मोरपंख रखने से किताबों में कभी भी पुराने से पुरानी किताबों में कीड़ा नहीं लगता। अगर मोरपंख ज़्यादा टूटा है, पुराना है, तो इसको किसी बहती हुई जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे मोरपंख आपकी कुंडली में राहु केतु को कमजोर करते हैं, जिसके कारण जीवन में आपकी समस्याएं आ सकती हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए टूटे फूटे मोरपंख को घर से बाहर करना ही सही होता है। अगर आसपास कोई केले का पेड़ है या आपके घर में कोई केले का पेड़ है, तो आप इस मोरपंख को, पुराने मोरपंख को केले के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और व्यक्ति के जो रुके हुए काम है वे भी बनने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में बताए गए उपाय, मोरपंख और बांसुरी से जुड़े ये उपाय आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आएंगे। कहते हैं कर भला तो हो भला। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरी स्टाइल साउंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।